दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? आज हम बात करेंगे यानी कि अभी हम बात करेंगे बिहार सब इंस्पेक्टर मेंस के बारे में। अंतिम समय में क्या करना है, अंतिम 7 दिन बचे हुए हैं। इसके बाद एक आध 2 दिन बाद हम जो बिहार में दरोगा मेंस वाले हैं उनके लिए कोई रणनीति नहीं लाएंगे। ये अंतिम 7 दिनों में आपको क्या करना है, बेसिकली इस पे डेडिकेटेड वीडियो है। आप लोगों ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी कुछ कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रहने वाला है इस बार एग्ज़ाम में। बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी चर्चा कभी बाद में की जाएगी, लेकिन आपको डरना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में अभी भी 7 दिन बचे हुए हैं, काफ़ी कुछ रिवीजन करना है। तो इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि आपको इन 7 दिनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। नया कुछ नहीं इन द सेंस कि मतलब कोई टॉपिक हो या मतलब कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो छूट गया हो वो नहीं पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग केमिस्ट्री थोड़ा सा पढ़े थे, थोड़ा बचा हुआ है, छोड़ देना है। अब जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक है, जैसे कोई प्रोटोकॉल्स है, जैसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जोहान्सबर्ग, या मतलब इकोलॉजी से रिलेटेड जो जैवमंडल क्षेत्र हैं या फिर पार्क हैं या सेंचुरीज हैं, दर्रे हैं, ये सब नहीं छोड़ना है। ये सब लास्ट टाइम में रिवीजन करके जाना है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं मतलब बियॉन्ड द बॉक्स कह सकते हैं, तो उनको नहीं छोड़ना है, ठीक ना। तो अब हम सबसे पहले स्पेसिफिकली बात करेंगे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में आपको सबसे पहले क्या करना है कि हिस्ट्री में अच्छे से पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। आपने जिस बुक से भी पढ़ लिया है, जो भी पढ़ लिया, देखिए रिवीजन करिएगा तो काफ़ी कम समय में रिवीजन हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेना है, 5 घंटे उसको देने हैं, 3 घंटे देने हैं एंशिएंट इंडिया को। मिडाइवल छोड़ देना है। मिडाइवल में एक दो जो प्रश्न आएंगे उसको आप कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया हिस्ट्री की बात। साइंस में सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको बायो पे। बायोलॉजी मान लीजिए आप 10 घंटा देते हैं साइंस पे, आपको एक चार्ट बना लेना है कि अगले 7 दिनों में मुझे 8-8 घंटे के हिसाब से 50 घंटा 60 घंटा पढ़ना है, तो उसमें 10 घंटा इसको देना है, 12 घंटा इसको देना है। तो सेकेंड प्रायोरिटी देना है साइंस को। साइंस में सबसे ज़्यादा पढ़ना है बायोलॉजी को, ठीक है। और तीसरे में ज्योग्राफी की हम बात करेंगे, तो ज्योग्राफी में पढ़ना है आपको इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो सबसे ऊंचा है, छोटा है, बड़ा है, ये सब आपको पढ़ लेना है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पे करना है। और पॉलिटी मुझे नहीं लगता कि 4-5 घंटे से ज़्यादा आप कुछ पढ़ लेंगे, मैं से ज़्यादा आपको लगेगा पढ़ने में। तो ये 4-5 4 सब्जेक्ट हो गए। मैथ और रीजनिंग में क्या करना है कि मैथ रीजनिंग तो सबका ठीक रहता है, मैथ भी ठीक रहता है। मैथ में जो ट्रिग्नो के फॉर्मूले हैं उन पे आधारित 1-2 प्रश्न बना लीजिए। और जैसे औसत हो गया, और उसके बाद टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, पाइप हो गया, इन सब से रिलेटेड 2-2 4-4 प्रश्न एग्जाम्पल वाले ही देख के बना लीजिए, ताकि मान लीजिए अगर एग्जाम में वो आ जाता है और आपको नहीं भी आता है तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है कि पहले प्रश्न का आंसर फिट करते हैं, उसमें देखते हैं कि अच्छा ये वाला आंसर फिट हो रहा है कि नहीं, ये वाला आंसर फिट हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से आप उसको कर सकते हैं। और रीजनिंग में भी टाइम देना। देखिए एग्जाम में आपको 40-45 मिनट में पूरा पेपर 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। आपको पूरा टाइम देना है, जो मतलब 100% श्योर है उसको पहले रंगिए, फिर उसके बाद धीरे 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 करके मतलब पूरा 2 घंटे यूटिलाइज करना है किसी भी तरीके से, और पेपर देना है, ठीक है। और रही अब टेस्ट सीरीज की बात, तो टेस्ट सीरीज में आप जैसे काफ़ी लोग एड्यूटेरिया के बारे में कर रहे हैं कि बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मैं मतलब एड्यूटेरिया को क्रिटिसाइज बिल्कुल भी नहीं करूँगा। चलिए काफ़ी अच्छे उसके प्रश्न हैं, लेकिन यदि आपके 60-65 आ रहे हैं तो उसको आप अभी रहने दीजिए। एग्जाम के बाद या और भी एग्जाम में आप उसका यूज कर सकते हैं। अभी आपको चाहिए जैसे रुक्मणी या केबीसी नैनो में जिसके 70-75 आ रहे हैं, 75 अपना ये रखिए, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे, है ना। और हमने भी एक टेस्ट सीरीज चलाया था 20 का, और हमारा जो टेस्ट सीरीज का पीडीएफ है 40 मतलब 4000 प्रश्नों का यदि आपने उसको पढ़ा है तो एक बार उसको रिवीजन जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि उसी पैटर्न के प्रश्न बहुत आएंगे, है ना। और यदि आपने अगर अभी नहीं लिया है और आप कुछ नया नहीं पढ़ना चाहते हैं तो आप नहीं ले सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। लेकिन यदि आप मतलब पढ़ने का है कि अंतिम समय है, मतलब एक दिन में 14 घंटे 15 घंटे करके 7 दिनों में आप मतलब समझिए कि अगर आप 15 घंटे करते हैं तो 100 घंटे पढ़ सकते हैं आप। फिर भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो कम से कम 80 घंटे का टारगेट रखिए। 80 घंटे आपको पढ़ना है, तो 80 घंटे में आप यदि चाहेंगे कि मेरे टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लेना है तो आप उसको 20 घंटे में पूरे के पूरे 4000 प्रश्न ये कर सकते हैं। बाकी इन्फोर्समेंट में वो जरूर आएगा ही, बिहार एसएससी में और बीपीएससी में। तो आप चाहते हैं कि कर लें अंतिम समय में तो उसको बिल्कुल ले सकते हैं। हमने उसकी प्राइस 49 रुपये रखी। मैं अभी नहीं मतलब बहुत ये करूंगा कि बिहार मेंस वाले लें। टेस्ट सीरीज पे, उसी टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा फोकस करना है जिसमें ठीक ठाक आपके नंबर आ रहे हैं, रिवीजन करना है। और मुझे नहीं लगता कि 7 दिन भी बहुत कम होते हैं। 80 घंटे में आप काफ़ी कुछ मतलब लुसेंट जैसी एक पुस्तक तो आराम से मतलब अगर यदि आपका पढ़ा हुआ है तो पढ़ सकते हैं।
तो ये आप 7 घंटे में अपना टारगेट बनाइए 80 घंटे का, 80-82 घंटे का। और मतलब उसके लिए क्या कीजिए कि आप एक पेज पे लिख लीजिए कि 1 से लेकर 80 तक आप जितने घंटे आप पढ़ रहे हैं उसको कट करते जाइए, फिर देखिए कि एक क्या मतलब गोल मिलता है और कि आप क्या पढ़ पाते हैं, कितना पढ़ पाते हैं। काफ़ी कुछ पढ़ पाइएगा, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, बायो पढ़ लीजिएगा। मिसलेनियस के लिए आप जो प्रीवियस ईयर पेपर आपने जो लगाया है उसको रिवीजन कर लिए। जो आपका गलत हुआ है, मतलब जो सेट प्रैक्टिस सेट लगाया है, जो आपका गलत हुआ है उसको भी देख लीजिए, क्यों गलत हुआ उससे रिलेटेड फैक्ट पढ़ लीजिए। ये 7 दिनों में 80 घंटे में आप करके अभी भी यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो 5-6 नंबर बढ़ा सकते हैं ना। और 5-6 नंबर समझ रहे हैं कि एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अभी जब मतलब गला काट कॉम्पिटिशन है और बहुत कुछ बाध्यताएं हैं, लोग बहुत सारे कमेंट करते हैं, यदि उस जैसी कोई बात है तो भी यदि आपको टॉप में रहना है और एग्जाम क्रैक करना है तो आप अभी भी आपको मेंस में 7 दिन में काफ़ी कुछ अच्छा कर सकते हैं। 5 या 6 नंबर जरूर बढ़ा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि हमारा टेस्ट लेके आप स्कोर ज़्यादा करें तो 100% उससे भी आपके स्कोर 5-6 नंबर जरूर बढ़ेंगे, लेकिन आपको डेडिकेटेड 20 घंटे देने पड़ेंगे। मुझे लगता है 4000 प्रश्नों के लिए 20 घंटे काफ़ी हैं। बाकी जो ESI वाले हैं उस टेस्ट प्रैक्टिस का पैटर्न ये करें, उनके लिए काफ़ी समय है। बिहार SSC वाले, BPSC वाले और बिहार दरोगा प्री वाले तो 100% ले ही। काफ़ी लोग ये कर रहे हैं बिहार कांस्टेबल, बिहार दरोगा प्री, ESI, बिहार SSC, इस पे भी रिलेटेड वीडियो आएगा। लेकिन ये शुरू से बिहार सब इंस्पेक्टर का जो मेंस है एकदम नज़दीक आ गया और काफ़ी खेल जो है इसी पे डिपेंड है। फिजिकल वगैरह की तो बात बाद में है, यहाँ पे मेरिट बनाने वाला सीन है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 7 दिन को आपका ये करना है 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। 7 दिन में 80 घंटे का आपका टारगेट रखना है और 80 घंटे पढ़ना है। इस तरीके से 20 घंटे प्रैक्टिस सेट को देने हैं, 12-14 घंटे हिस्ट्री को देने हैं, 16-17 घंटे साइंस को देने हैं, 8 घंटे जो इंडियन ज्योग्राफी को देने हैं, 4-5 घंटे पॉलिटी को देने हैं और 7-8 घंटे जो बॉक्स वाले प्रीवियस ईयर होते हैं या मतलब जो मिसलेनियस फैक्ट होते हैं उसको रटने में। तो आप इससे 5, 7, 8 नंबर स्कोर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। ये रही मेरी 7 दिनों की अंतिम स्ट्रेटेजी। आपको इसी तरीके से पढ़ना है और आपको रिजल्ट 100% होगा और उसमें स्कोर आपका बढ़ेगा भी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ाई करना है। जय हिंद।